नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्राइडे ट्रेडिंग सेशंस में आप देखें कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ उस समय आईटी सेक्टर्स के इंडाइसेस में लगभग 4 से 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और वहां से मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है वो निगेटिव साइड में टर्न हुआ। और उसके बाद आप देखें कि आईटी सेक्टर में तो रिकवरी देखने को मिली और आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो रिकवर होकर लगभग 1.5% के आसपास ही निगेटिव में देखने को मिला। लेकिन जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं उसमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ब्रॉडर इंडाइसेस में 1 से 2% तक की गिरावट देखने को मिली और उसका कहीं ना कहीं पैनिक आप देखें कि निफ्टी पे भी देखने को मिला। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद निफ्टी 25,500 को बार बार सपोर्ट ले रहा था और आप देखें कि लगभग 2 बजे तक निफ्टी ने 25,500 को सपोर्ट बनाया। लेकिन क्लोजिंग तक और ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया और फिर 2 बजे के बाद आप देखिए कि निफ्टी ने 25,500 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा था उसको भी ब्रेक किया और निफ्टी ने लगभग 25,452 के आसपास का लो लगाया और 25,471 पे निफ्टी क्लोज होते हुए दिखा। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्योंकि आप देखें कि जो फ्राइडे की बिकवाली थी वह कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा पैनिक पैदा करता है। तो यहाँ पे अब संशय सबसे बड़ा यही आता है कि कल 16 फरवरी मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखेंगे तो एफआईआई के माध्यम से इंडियन स्टॉक मार्केट में 13 फरवरी को इक्विटी कैश में लगभग 7,395 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। यानी आप देखेंगे कि हो क्या रहा था कि लगभग 6 फरवरी के बाद से एफआईआई की बाइंग आ रही थी। यानी 6 फरवरी को भी एफआईआई ने खरीदारी किया, 9 को भी खरीदारी किया, 10 को भी किया, 11 को भी किया और 12 को भी खरीदारी किया। और अगर आप टोटल इन 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस के डेटा को कंबाइन करके देखें तो एफआईआई के माध्यम से लगभग 5500 करोड़ के आसपास की बाइंग आई। लेकिन वहीं पे एक ही दिन आप देखें कि 13 फरवरी को 7,395 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। यानी कि एफआईआई 5 से 6 दिन में जितनी बाइंग किए थे उससे ज्यादा एक दिन में ही बिकवाली कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग प्रेशर है वह मार्केट में एक दबाव पैदा करता है। लेकिन डीआई के माध्यम से आप देखेंगे कि 5500 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन हम एफआईआई के इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा को कंबाइन करके देखें तो 13,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट पैदा करते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और ये जो मार्केट का डेटा एनालिसिस है वो हम कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जितन बघेल को ज्वाइन करें। यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, साथ में पीसीआर डेटा होता है, वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है पीसीआर डेटा जितन बघेल। तो यहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि कोई भी ऐसा अपडेट रहे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अब यहाँ पे अगर हम फ्राइडे ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप देखें कि ग्लोबल मार्केट ओपनिंग के बाद से निगेटिव था, लेकिन धीरे धीरे फिर ग्लोबल मार्केट में सुधार देखने को मिला। और यहाँ पे आप देखें कि जो डॉ जोन्स से लगभग 50 अंक प्लस में क्लोज हुआ और S&P 500 आप देखें कि लगभग 3 अंक के आसपास। लेकिन ओवरऑल अगर आप मिला जुला के देखें तो ऐसा मान सकते हैं कि फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। इसी तरह से यूरोपियन मार्केट में भी आप देखेंगे तो कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव कुछ निगेटिव, तो यानी कि कोई खास स्ट्रेंथ तो नहीं थी, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग है वह पॉजिटिव साइड में हुई और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 66 अंक प्लस में क्लोज हुआ। तो अब हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आया मार्केट पे वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और यहाँ पे अगर आप कुछ डेटा को एनालाइज करें तो आप देखें कि यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 625 लाख के आसपास, यानी कि 6 करोड़ 25 लाख की पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि 17 फरवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी का उसमें 6 करोड़ 25 लाख का यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है और वहीं पे 13 करोड़ 46 लाख की कॉल राइटिंग्स देखने को मिल रही है। तो यानी कि अगर 17 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप पीसीआर ओवरऑल जो पीसीआर होता है उसको अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो यह पीसीआर क्या हो रहा है, ओवरसोल्ड जोन में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक पीसीआर होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का और दूसरा नेट जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट होता है उसका पीसीआर होता है।
तो अगर नेट ओपन इंटरेस्ट का जो पीसीआर है वह 50 यानी कि 0.5 या उसके नीचे आता है तो वह निफ्टी के लिए ओवरसोल्ड जोन कहलाता है। अब यहां से एक पॉसिबिलिटी तो यह बनती है कि या तो मार्केट की जो ओपनिंग है वह पॉजिटिव साइड में होते हुए दिख जाए या ओपन होने के बाद एक मार्केट में बाउंस देखने को मिले, भले ही उसके बाद फिर मार्केट में करेक्शन आए। लेकिन जब पीसीआर ओवरसोल्ड होता है तो वहां पे ऐसा देखा गया है, मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि मार्केट में एक रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि आप देखें कि यहां पे एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और जो पुट साइड में आप देखें कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वह 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हुआ है। आप कॉल साइड में आप देखेंगे तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग आप देखें कि 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पे 1,73,00,000 देखने को मिल रहा है और वहीं पे नीचे साइड आप देखेंगे तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट पुट राइटिंग 83 लाख की देखने को मिल रही है। तो यानी अब हो क्या रहा है कि निफ्टी में 1,000 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, यानी यहां पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में एक बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिले। लेकिन थोड़ा सा अगर आप डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखें कि यहां पे लगभग 25,500 के स्ट्राइक प्राइस पे 99 लाख की कॉल राइटिंग्स देखने को मिल रही है। 25,600 के स्ट्राइक प्राइस पे 1,36,00,000 की कॉल राइटिंग्स देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर आप ओवरऑल कॉल राइटिंग के डेटा को उठा के देखेंगे तो ज्यादा कॉल राइटिंग्स देखने को मिल रही है, यानी कि जो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट्स है आपको निगेटिव ही देखने को मिल रहा है कॉल राइटिंग के हिसाब से आप देखेंगे। बस यहां पे एक बस ट्रिगर मार्केट के लिए है कि ओवरऑल जो पीसीआर है वह ओवरसोल्ड जोन में है और उसकी वजह से अगर रिकवरी आती है तो फिर आप देखें कि मार्केट में एक आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि निफ्टी अगर ओपन होता है और 25,500 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, इस पॉइंट्स को भी हम नोट करके चल सकते हैं कि अगर मार्केट ओपन होता है और निफ्टी 25,500 के ऊपर सस्टेन कर लेता है देन एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। और अगर निफ्टी 25,500 के नीचे ही सस्टेन करता है तो उस कंडीशंस में मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और वहाँ पे फिर अगर सेल ऑफ आता है तो लगभग 25,000 लगभग यहां पे मान सकते हैं कि 25,200 से 25,000 तक भी यहां पे मार्केट में करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं अगर यहां पे सेलिंग प्रेशर आता है और निफ्टी 25,500 के नीचे ही सस्टेन करता है, क्योंकि कॉल राइटिंग्स बहुत ज्यादा है तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर होगा और फिर नीचे जो सपोर्ट आ रहा है वो 25,000 पे देखने को मिल रहा है। तो इस बात को हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल की डेट में निफ्टी में बड़ी रिकवरी आएगी या यहां से गिरावट आएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। इससे ये एक अनुमान लगेगा और बाकी लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा कि आगे आने वाले समय में मार्केट में क्या हो सकता है। अब दोस्तों वहीं पे हम अगर बात करें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आप देखें कि लगभग आप देखेंगे यहां पे 60,100 के आसपास देखने को मिल रही है। अब यहां पे बैंक निफ्टी में 60,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट पुट राइटिंग यानी कि 21 लाख देखने को मिल रही है। तो यानी दोस्तों अब बैंक निफ्टी के लिए 60,000 का जो लेवल है वह इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अगर बैंक निफ्टी का 60,000 का लेवल ब्रेक होता है तो क्योंकि आप देखें कि बैंक निफ्टी में ही अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशंस में बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे बैंक निफ्टी में प्रेशर आना चालू हुआ और फिर बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली। तो अगर मंडे यानी कल बैंक निफ्टी 60,000 का जो लेवल है इसको सस्टेन कर लेता है, इसके ऊपर टिक जाता है, देन पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट पे पॉजिटिव मोमेंटम बने और अगर 8,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो उस कंडीशंस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा और अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो वहां से डाउनवर्ड मोमेंटम आने की जो पॉसिबिलिटी होगी वह बढ़ सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल आपको क्या लगता है कि कल की डेट में मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी या यहां से गिरावट? कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जीतन बघेल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, नमस्कार।